फोर्स लग रहा है F2 बराबर 60 न्यूटन। मैंने बोला कि फाइंड एक्सेलरेशन कितना होगा। आए हाय, लो भाई साहब, आप लोगों की फरमाइश पे आपके प्यारे प्यारे सर तुम्हारे सामने आ चुके हैं। सर हेलो हेलो हेलो, क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? क्या 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 पढ़ा रहे थे सर आज? अरे मैं अभी इनका बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, उनका एफ नेट। अभी नेट फोर्स देखने में परेशान हो रहे, किधर एक्सेलरेशन है किधर नेट फोर्स होगा। अच्छा अच्छा, इनके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी लॉज ऑफ मोशन पे आ गए हो? लॉज ऑफ मोशन। बहुत सही बहुत सही। हेलो 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 भाई, क्या आवाज आप सभी लोगों तक मेरी पहुंच रही है क्या? गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है तैयारी भाई? पिछले 15 दिनों से, हाँ ये मैं पिछले वीक भी आया था ना। हाँ 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 हाँ, इतना याद कर रहे हैं आपको कि सर किसी तरीके से एक बार बुला दो सर को बस। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू लव यू। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। कैसी चल रही है भैया आप सभी लोगों की तैयारी? हाँ, और आप सभी लोग अभी 11वीं में हो, बिल्कुल नटखट छोटे मोटे बच्चे। तो मैं बहुत कमीने वो है। हाँ, ये कुछ नटखट ना आइए, वैसे होते तो इन्होंने फोन तोड़वाया था मेरा। अच्छा यही थे क्या वो? भाई साहब, जो तुम्हारे 10वीं के बाद पर निकल रहे हैं ना, ये अभी 1-2 चैप्टर के बाद अपने आप झड़ने लगेंगे। ठीक है, अब सिंसियर हो गए, सिंसियर हो गए, वो सब निकल गए, वो काइनेमेटिक्स के बाद धीरे धीरे सब निकल गए। अब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी रोटेशन तक कुछ और निकलेंगे, हाँ थोड़े से और टाइट हो जाएगा, और मजा आएगा सेकंड बुक पढ़ाने में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बेटा आप सभी लोग अभी 11वीं में हो, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है, कि आप सभी लोगों के पास अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम है। आप टेस्ट जरूर देते रहना, अपनी कमियों को पहचानते रहना, और एचसी वर्मा लगाते रहना, क्योंकि देखो ड्रॉपर्स वाले बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, आप अपनी एचसी वर्मा लगाना। कुछ क्वेश्चंस अटकेंगे, फॉर श्योर अटकते ही है, लेकिन वो आप सर से डिस्कस करते रहना, पूछते रहना कंसेप्ट, क्योंकि देखो सर पूरे कंसेप्ट बताएंगे, अब आपने उन पे नजर नहीं मारी होगी या ध्यान नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन अटक जाते हैं। और एडवांस के क्वेश्चन खुद से ट्राई मत करना, जो सर बोलेंगे वही करना भाई, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मिक्स होते हैं। हाँ, जेईई एडवांस में सर काइनेमेटिक्स, न्यूट्रल मोशन, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, इससे सवाल कम आते हैं। और कभी बुक्स में क्या होता है ना सर, रोटेशन के क्वेश्चन भी लॉज ऑफ मोशन में डालते हैं, लैडर वाला प्रॉब्लम डाल रखा होता है, तो बच्चों को लगता है मेरे से हुआ क्यों नहीं। बिल्कुल। तो आप बेटा एडवांस की तैयारी जो सर बोलेंगे ना वही करनी है आपको। अगर सर ने कोई क्वेश्चन कराया वो करना है, नहीं तो मेंस के पीवाईक्यूज आप लगा सकते हैं। एक बार जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप मेंस के पीवाईक्यूज जरूर लगाइएगा। बिल्कुल, एनसीईआरटी मत टच करना। ये तो मैंने बोल रखा है। मैंने कहा भाई तुम्हारे मास्टर ने ना पढ़ी तो तुम क्यों पढ़ोगे भाई। मैं भी बोल देता था भाई कि एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं आप टच करना। देखो यार, स्कूल में क्या होता है ना, स्कूल में स्टार्टिंग में थोड़ा सा पुश करा जाता है, लेकिन वो आखिरी में आके वो खुद छोड़ दे। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अलग है, मैथ्स की अलग है भाई, फिजिक्स की बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उस लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाओगे। बहुत टफ है। अरे हमारी समझ में नहीं आती सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। तो आप सभी लोग बिल्कुल चिंता फ्री होके मस्त पढ़ाई करते रहना, एंड आई होप आप सभी लोगों में से काफी सारे सिलेक्शन इस बार होंगे। ठीक है, हाँ। और कोई ये कह रहा है एक बच्चा सर रिकॉर्डेड सेक्शन है क्या? हाँ बेटा रिकॉर्डेड है, हम भावनाओं से बोल रहे हैं बस। ठीक है, हम भावनाओं से बोल रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और सब कैसा चल रहा है भाई? दूसरे सब्जेक्ट सही है? हाँ बेटा रेस्पॉन्स करते रहो, फिर मैं पता नहीं 1-1.5 महीने के बाद आऊंगा। हाँ नहीं, वहां पे प्रयास वाले भी सर बुला दो, उनको बकैती करनी है। उनको चाहिए 3-4 टीचर सामने बैठे, वो गपियाएं और हम मजे करें। ये स्कूल में ऑफलाइन वाली फील होती है ना, 2 टीचर आ गए, क्लास थोड़ा सा गपिया निकले, हाँ मजा तो आता था। वही चीज चल रहा है। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलिए भाई, तो आप सभी लोग लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। आप सभी लोग बेटा दिल लगा के पढ़ना। देखो फिजिक्स ना 11वीं क्लास की एक अलग ही लेवल है, और मजा ही अलग है इसको पढ़ने का। मैकेनिक्स की जो फील है ना, वो आपको बाद में शायद ऑप्टिक्स में इतनी ना आए। हाँ वो इंडिपेंडेंट ऑप्टिक्स में उतनी फील नहीं आएगी जितनी मैकेनिक्स में आएगी, तो मजा आ जाता है मैकेनिक्स करने में। बिल्कुल ठीक है। इसमें सर काफी बच्चे अच्छे भी हैं। नहीं सर, आते हैं हर साल अच्छे बच्चे आते हैं। अब बस बात वही है, मैं शुरू में तो उनको फंसा देता था। हाँ, अब धीरे धीरे क्या होता है कि मैं कोई सवाल देता हूँ ना, पकड़ लेते हैं। हाँ, ये मतलब 60% जनता सही जवाब देती है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आप पोल कराते हो तो कितने मैक्सिमम कितने परसेंटेज तक गया है? कितना गया है तुम ही बताओ। मैक्सिमम कितना गया अपना? मैक्सिमम परसेंटेज तुम्हारा कितना गया आज तक पोल में? पोल में मैंने जितनी बार कराया 50-55 से ज्यादा नहीं जाता है। 55 तो हमारा तो अच्छा जाता है तब तो बहुत बढ़िया है। कितना जाता है मैक्सिमम? बताओ 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 बताओ, ईमानदारी से टाइप करना, कसम है तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की, झूठ नहीं बोलोगे। 99 98 सही में गए। वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि मैं तो इसका मतलब यह है कि मेरे वाले सारे पगले थे। मेरे वाले 50-55% से ऊपर ज्यादा जाते ही नहीं थे। मेरा टारगेट है कभी 100%, मुझे 100 पहुंच ही नहीं पा रहा सर। नहीं वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ लप्पे मार रहे हैं भाई साहब, अंधाधुन अंधाधुन।
चलिए सही है भाई, वेरी गुड वेरी गुड यार। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे, पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, ठीक है। और जितना आप अपने जो सीरियस बच्चे होंगे ना बैच में, जितना आप अपने लिए सीरियस है, लिटरली बता रहा हूं, अगर आपको सही में रैंक चाहिए ना, उसका अगर आप 2 गुना कर दोगे ना, वो टीचर सीरियस है आपके लिए। तो प्लीज आप उस चीज की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आप 12th का बैच ले रहे हो, है ना, तो 12th वाले बच्चों ने जो रास्ता ट्रेवल किया है, आई थिंक वो रास्ता आप अच्छे तरीके से वहां पे फेस कर रहे होंगे। यस। तो क्या वो 12th का बच्चा क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है? देखो सर, पता है, एक बार मैं ये बहुत सही सवाल पूछा है आपने, और मैं आपको बता भी देता हूँ बेटा। आप में से ना कई लोग शायद अभी कुछ चीजों को लाइटली लेंगे, ठीक है, और ठीक है, मेरे हिसाब से इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खो देते हैं उसमें, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबल रहिए। देखो, हंसी मजाक हमेशा होते रहना चाहिए सर, कभी भी सीरियस इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, ठीक है। और हम लोग सामने भी नहीं है, ठीक है, तो अलग बात है कि हाँ भाई सीरियस पढ़ाना है, तो हम 2-3 क्लास लगातार सीरियस, वो भी 2 घंटे क्लास। यस। तो देखो, हंसी मजाक चलेगा, कभी आप सर को तंग करोगे, कभी हम तुम्हें तंग करेंगे, वो चलता रहेगा। लेकिन उस चीज के प्रोसेस में ना, मैंने बहुत सारे बच्चे 12वीं में ऐसे पाए हैं सर, जो हमेशा स्टार्टिंग में आते कहते सर हम लोगों ने 11th खराब कर दी। मैं हमेशा कहता रहता हूं अपने 11th क्लास के स्टूडेंट्स के बच्चों को कि ठीक है यार, देखो 11th सर हमारी भी खराब हुई थी, ठीक है, और कॉन्फिडेंस नहीं रहता जब हम 12वीं में जाते, लेकिन वो ग्रैब हो जाती है। बिल्कुल। अगर आप अपने बेसिक्स भी कर रहे हो जी, ठीक है, सिर्फ बेसिक्स भी कर रहे हो, आपने डीपीपी लगा ली, अपने मॉड्यूल के कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं वो भी फार मच बेटर हो जाता है 12वीं में। बिल्कुल। आपको अगर लग रहा है ना कि यार सर मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप थियोरेटिकल करो, कुछ बेसिक क्वेश्चन उसके ट्राई कर लो, लेकिन उतना जरूर रखो, क्योंकि आपको ये रहेगा कि नहीं यार मैंने बहुत हाई नहीं करा है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक्स हैं, तो मैं 12वीं में जाके परेशान नहीं हूँ। क्योंकि बाद में जब ये एग्जामिनेशन इनका हो जाएगा ना, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा 12वीं का, फिर इनको भरपूर और तब तक थॉट प्रोसेस बन जाता है। और एक चीज और सर, मतलब ये भी मैं आपसे इनके सामने जरूर डिस्कस करना चाहता हूँ कि आजकल कुछ एग्जाम्पल ऐसे आए हैं मार्केट में कि मेरी तो 11th खराब थी और मैंने तो 12th में पढ़ के इतनी बढ़िया रैंक निकाल दी। बच्चा खुश हो जाता है, मैं भी खराब नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। देखो, ये मैं तुम्हें बहुत क्लियर बता देता हूँ। देखो, हर बच्चे की ना जर्नी अलग होती है, ठीक है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। अब जो बच्चे ने 11th खराब करी, हो भी सकता है सर उसने 9-10th अच्छे से पढ़ी हो भी सकता है उसका कैलिबर अच्छा हो, थॉट प्रोसेस अच्छा हो। डाटा बता रहा हूँ सर, मान लो 100 बच्चे 11th क्लास में पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है, 100 में से 20 बच्चों ने अच्छे से पढ़ा, ठीक है, 12th तक पहुंचे, 12th भी अच्छे से गया, इस 20 में से 16 सेलेक्ट हो गए। यहाँ के रेशियो बहुत कम है, बहुत कम। इसमें से कोई अगर 1 या 2 अच्छी रैंक लेके आ गया, तो भाई तुम इसको क्यों देख रहे हो? हाँ बिल्कुल, तो 5% है, यहाँ से देखो ना, यहाँ पे पढ़ने वाले, ये तो अच्छा रेशियो है ना। देखो, अगर ये चीज ना वही सर सोच के ऊपर होती है। अब मैं ये भी बोलूंगा, कई जो बच्चे कहते हैं कि मेरी सर 11वीं खराब हो गई, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं करते हैं बच्चे, करते हैं, तो तुम आखिरी तक अपना हिम्मत मत हारो, लेकिन यस आपको ये वाला रास्ता देखना है, क्योंकि उसमें परसेंटेज रेशियो ज्यादा है। हाँ, क्योंकि हमारे पास तो हर बच्चे के लिए मोटिवेशन सेंटेंस होता है। हाँ, वो बिल्कुल जो खत्म है उसके लिए भी मोटिवेशन है, जो प्रॉपर तैयारी कर रहा है उसके लिए भी मोटिवेशन है। यस, बिल्कुल, ठीक है। तो आप सभी लोग बेटा, हाँ, HCV वर्सेस मॉड्यूल, बेटा लड़ाई करवा लो, हमें क्या पता है, तुम ये नहीं पूछ रहे कौन सी करनी चाहिए, तुम लड़ाई करवा रहे हो तो करवा लो। सब बाइसेप्स। अरे भैया कल पता है सर ने, मतलब 70-80 तो हुए थे शायद। अरे छोड़ दो इतनी सर ने क्या बोलते हैं उसको, पुशअप लगा भाई, हमको तो नाम भी नहीं पता भाई। मैं तो बोला कि मैं भी बना लेता हूँ, लग रहा है आप मोटिवेट करोगे तो मैं जरूर बना लूंगा। सर ने कल से कम 70-80 के आसपास पुशअप लगाए। वो 80 तब थी जब आप लगा तो 2 रहे थे, वो काउंट 1 कर रहे थे, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ये होती है। अब वो ऐसे काउंट 1, मैंने कहा चलो यार मुझे लग रहा है कल शायद आपकी 100 हो गई होगी, है ना? ना 100 हर्ष नहीं करी थी, उससे कम ही था, लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि काउंटिंग गलत थी। बिल्कुल, पंकज सर थोड़ा गलत गिन रहे थे। वो एक्चुअली जो आपके कंपटीटर थे उनके हिसाब से गिनने, हाँ, वो थोड़ा धीरे चल रहा था, लेकिन चलिए ठीक है। और करो भाई, पढ़ाई करो, मिलेंगे बहुत जल्दी। कह रहा बाइसेप्स दिखाओ सर। मैं नहीं दिखा रहा भाई। मैं दिखाऊंगा 3-4 महीने के बाद। हाँ सर ने भी अभी बोला है कि सर जिम ज्वाइन करेंगे, मैंने कहा सर कर लो, सही रहेगा। हाँ, यस सर। 11th इजी है, 12th इजी है? 12th इजी है। उसके रीजन है, 12th तक आपका टेम्परामेंट बन जाता है और डेवलप हो जाता है। अभी आपको जो एडवांस के क्वेश्चन बच्चों को टफ लगेंगे ना, 12th में लगेंगे यार इनके लिए मैं रो रहा था। हाँ, सही बात है। यूनिट एंड डायमेंशन में आपको खून पी रहे होंगे, अरे भाई बहुत गंदा खून पीते हैं। लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन में एक वर्ड ऐसा था जिसने मुझे बचा लिया। किसने? वो कौन सा वर्ड था भाई? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ना यूनिट एंड डायमेंशन में ऐसा कौन सा अल्फाज था
टाइप करके बताइएगा कद्दू। नालायक को। हाँ बच्चों ने कद्दू गैंग लिख के भाई साहब भर रखा था कि ये तो कद्दू, हटाओ साइड में इसका। ये तो मुझे भी पता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो क्या फील दिलाए भाई, नहीं हो सकता। कद्दू होता है भाई साहब। वो 10वीं, हाँ बेटा मेरे को भी पता है, वो 10वीं क्लास का जो तुम्हारा जोश होता है ना, ये टाइप कर दिया। हाँ मैं समझ गया। तो 10वीं क्लास का जोश होता है। देखो यार, कई सारी चीजें ना, फिजिक्स का वो वाला चैप्टर अगर आप हटा दो ना, वो बिल्कुल बाद में पढ़ोगे 12th के बाद, तो ज्यादा इंपैक्टफुल लगेगा आपको। अच्छा, उधर देख के बोलना है क्या? मैं इधर देख के बोलना। 12th क्लास के बाद अगर आप यूनिट्स एंड डायमेंशन करोगे ना, ज्यादा इंपैक्टफुल, और सर उसके एडवांस तक क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन यस उसका टाइम ना बाद में, इतनी सीरियसनेस पहले डाल देता है बच्चा। हमारा सिलेबस का वो क्या बोलते हैं, सीक्वेंस भी कुछ ऐसा ही है ना, कुछ कि ऐसा बच ही भी है। नहीं सकते हम। यस, हाँ, तो कद्दू गैंग इज रेडी। Ready? पूरा स्पैम कर रहा है। बेटा कुछ और पूछना है तो पूछ ले, अपने सारी दिल की ख्वाहिशें कर ले पूरी। हाँ भाई, यस फिर मत कहना। हाँ, और कोई चीज आपको पूछनी है? बिल्कुल। सर, हाउ टू मैनेज स्कूल? बेटा प्रिंसिपल बनना पड़ेगा तेरे को। स्कूल तो मैनेज प्रिंसिपल ही करता है। स्कूल मैनेज तो प्रिंसिपल करता है। तो अब तू एक काम कर, स्टूडेंट छोड़, बन जा, वो स्टूडेंट रहना छोड़ दे, प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर।